हूं सुधीर चौधरी और आज जो शख्स मेरे सवालों का सामना करने वाले हैं वो सरहद पार पाकिस्तान में हैं और उनका नाम है जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ और मेरे बीच में इस वक्त कई जरूरी और बड़े सवालों की कंटीली तारें हैं। इस इंटरव्यू में मुझे यकीन है कि आपको भारत और पाकिस्तान के मैच जैसा ही रोमांच महसूस होगा। तो हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया सुधीर। जनरल साहब, अगर आपने जो हाल ही में नया एक बयान दिया है उसमें आप ये कह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में प्रॉक्सी वॉर बंद होना चाहिए और अब आप अचानक से ये सलाह दे रहे हैं दोनों देशों को, चाहे वो ISI हो चाहे वो RAW हो, कि ये प्रॉक्सी वॉर बंद हो। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सलाह आपकी तरफ से थोड़ी देर से आई? आप इतने वर्ष तक पाकिस्तान को चला चुके हैं, सब कुछ देखने के बाद अब आप ये कह रहे हैं कि प्रॉक्सी वॉर बंद होना चाहिए। सलाह अच्छी है लेकिन बड़ी देर से आ रही है। नहीं, ये सुधीर साहब बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। ये बात नहीं है, ये बात नहीं है बिल्कुल। ये तो मैं हमेशा कहता रहा हूं, मैं हमेशा कहता रहा हूं, अफगानिस्तान को हम इस्तेमाल करते रहे हैं हिस्टोरिकली। 50-60 से ये बात हो चल रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान यूज होता है और हम उसको काउंटर करते हैं। और ये मैं कहता रहा हूं, हमेशा कहता रहा हूं। और आज मैं ये आपको बताना चाहता हूं, मैंने मनमोहन सिंह साहब को भी कहा है और वाजपेयी साहब को भी कहा था कि ये रॉ और ISI की जो आपस में जो टकराव है इसको रोकना चाहिए। आप उन्हें रोकें, हम इधर से रोकते हैं, जब जाकर हमारी रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगी और इधर उधर हम खामखा के जो झगड़े होते हैं इनसे रुकेंगे। ये मैं उनको कहा है, मैंने कहा हुआ है मैंने। जी, लेकिन आप ये बात मानते हैं कि जो तालिबान नाम का जो पेड़ अभी हम देखते हैं, इस पेड़ को पौधे के तौर पर आपने भी पानी दिया है? नहीं, ये बड़ी गलत किस्म की जो इन्वर्टेड कॉमास में ये गार्डियन की बात आप कर रहे होंगे, मेरे ख्याल में ये देखेंगे आप तो वो इस तरीके से मैंने नहीं कहा था। देखें, बात ये है कि वहां पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई एथनिक ग्रुप यूज हो रहे हैं तो हमें, मैंने कहा था कि हम भी फिर देखते हैं कि हमें कौन से ग्रुप को हम सपोर्ट करें कि वो हमारी इंटरेस्ट को प्रमोट कर सके या हमारी इंटरेस्ट को बचा सके। और उसमें मैंने कहा ऑब्वियसली कि पख्तून जो हैं वो हमारी साइड पे भी पख्तून है, उस साइड पे भी पख्तून है और पश्तून 50% ऑफ अफगानिस्तान है। हमारी उनके साथ एथनिक लिंक्स हैं, हिस्टोरिक लिंक्स हैं, कल्चरल लिंक्स हैं, रिलीजियस लिंक्स हैं। तो ऑब्वियसली उनके अंदर से, और मैंने एक स्टेटमेंट भी मैं पहले 2002 में मैंने कहा था कि ऑल तालिबान आर पख्तून बट ऑल पश्तून आर नॉट तालिबान। सो वी शुड एक्चुअली फाइंड आउट कि ये ट्राइबल मलिक्स जो पहले सेंचुरीज से जो ट्राइब्स को रूल करते रहे हैं, गवर्न करते रहे हैं, और ये क्लेरिक्स जो हैं ये अपने मस्जिदों में होते थे, उन मलिक्स को दोबारा रिवाइव करें। तो ये अब उसको ये इंटरप्रेट करना कि हम तालिबान को हम सपोर्ट करते हैं और हम करते रहेंगे वगैरह, ये इन्फ्लुएंसेस बिटवीन द लाइंस ड्रॉ हो रही हैं। जी, तो आप इससे डिनाई कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने पढ़ता हूं जो कि तमाम हिंदुस्तान में भी बोले जाते हैं और बाहर भी ये बातें कही जाती हैं कि जिस देश में आतंकवादी हाफिज सईद खुलेआम घूमता हो, जिस देश में भारत का नंबर 1 जो दुश्मन है दाऊद इब्राहिम वो छुपा हुआ हो, जहां ओसामा बिन लादेन कई वर्ष तक आराम से रहता रहा हो, जहां तालिबान का सिक्का चलता रहा हो, जहां 35 आतंकवादी संगठनों का जो देश घर हो, उस पर तो ये इल्जाम लगेंगे ही कि वो आतंकवाद को प्रमोट करता है, चाहे जब आप राष्ट्रपति थे तब या आप जब नहीं रहे तब। लेकिन इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। अब ये बहुत ही ठेठ ये हिंदी में बात हो रही है तो मुझे पूरी तरीके से समझ नहीं आ रही है क्या बात हुई है, लेकिन मैं समझ गया हूं कि जो देश ये सपोर्ट करता है तालिबान वगैरह को, देखें ये इतनी सिंपल चीजें नहीं हैं। हर पाकिस्तान को ब्लेम करते रहना कि आप तालिबान के साथ ये करते हो। आप अपने गेम खेलते हैं, अपनी इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, हम अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। हाफिज सईद के बारे में आपका क्या कहना है? आप मानते हैं कि हाफिज सईद, ये बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान खेलता है। जी।